हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ट्राई करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 इज find the length of the side of a square whose area is 441 मीटर स्क्वायर। यानी कि आपको एक स्क्वायर की लेंथ यानी कि एक साइड फाइंड आउट करनी है अगर आपको एरिया गिवन है। तो देखिए, स्क्वायर की फिगर कैसे होती है। ये है आपका स्क्वायर ए बी सी डी। हम जानते हैं स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल। यानी कि आपको कोई भी एक साइड निकल जाएगी तो आप रेस्ट ऑफ द साइड्स को निकाल पाएंगे। हमें क्वेश्चन में दे दिया एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 441 मीटर स्क्वायर। अब आपको अच्छे से पता होगा एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड multiplied by side equal to 441 मीटर स्क्वायर, राइट। अब देखिए, दो साइड है यानी कि साइड पावर 2 441 मीटर स्क्वायर, यानी कि साइड कितनी है 2, तो साइड स्क्वायर इक्वल टू 441। अब हम क्या करेंगे, हमें ये तो लिखा हुआ है साइड स्क्वायर, हमें ये नंबर भी इस तरीके से लिखना है कि वो स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए। तो इसका मतलब है हमें क्या निकालना होगा, हम इस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। उससे हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर किस नंबर का स्क्वायर है। तो हम करते हैं 441, ये दो पेयर ले लिए, 2 2 सा 4, 0 आ गया, 41 उतारिए, 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4। अब देखिए 4 यानी 41, 41 1 जा 41, ये आ गया 0, यानी कि 21 मीटर होल स्क्वायर ये होगा। अगर ऐसे नहीं लिखना तो आप जानते हैं यहां तक छोड़ते हैं, वो भी बता दूंगी। इधर देखिए, साइड इंटू साइड इक्वल टू 21 मीटर इंटू 21 मीटर, ठीक है। यानी कि आपके पास साइड कितने हैं, स्क्वायर, और 21 भी कितने हैं, स्क्वायर। तो 2 से 2 रिमूव हो गया, आपके पास साइड क्या आ गया 21 मीटर। यानी कि ये सारी साइड्स कितनी आ गई 21 मीटर, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। ध्यान रखिएगा, स्क्वायर है ना, तो यानी कि इसका मीटर स्क्वायर का मतलब भी 2 मीटर है। ये छोटी छोटी चीजें आपने याद रखनी है और उसी तरीके से इसे सॉल्व करना है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों, अब 7th क्वेश्चन देखिए क्या है। 7th क्वेश्चन है, एक राइट ट्राइंगल ABC आपको गिवन है, यानी कि ट्राइंगल आता है बनाना। देखिए, ये होता है ट्राइंगल, जब राइट कह दिया जाए तो वो बनेगा इस तरीके से, ठीक है। B90 है, यानी कि ये आपके समझ आ गया, ये आपका है B। अब A और C आप कहीं भी मेंशन कर सकते हैं। तो ABC एक राइट ट्राइंगल है जिसमें B90 है। AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, फाइंड AC। आपको AC फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसमें आपने हमेशा याद रखना है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ये होती है हमारी हाइपोटेन्यूज, ये होता है हमारा बेस, ये होता है आपका परपेंडिकुलर। फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसे इस फॉर्म में लिखिए, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसको आपने
याद कर लेना है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो ये आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। नीचे है तो बेस, स्ट्रेट खड़ा है तो परपेंडिकुलर, और टिल्ट है तो हाइपोटेन्यूज। अब इस फॉर्मूले से हम AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप चाहे इसे आगे पीछे लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा। AC स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस BC 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या होगा, AC स्क्वायर साथ साथ लिखिए। 6 सेंटीमीटर का मतलब 6 सेंटीमीटर को आपने 2 टाइम्स लिख लिया, पावर 2 है तो 2 टाइम्स, प्लस 8 सेंटीमीटर को भी आपने 2 टाइम्स लिख लिया। 6 इंटू 6 36 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 8 इंटू 8 64 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे, आपके पास आया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लस में पावर ऐड नहीं करनी है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज उतर जाएगा, दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे। ये आ गया आपके पास AC स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर हटाना है तो आप याद रखिए जब भी ये स्क्वायर हटता है तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ का स्क्वायर जब भी हटेगा वो इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। अब आपको मैंने हर बार 1 से लेके 10 तक स्क्वायर रूट लिखे हैं, तो आपको याद होगा कि 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बिकॉज 110 का स्क्वायर क्या होता है 100। तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट हमने इसको लिख दिया 10 सेंटीमीटर। फाइंड AC करना था तो हमने AC फाइंड आउट करके बता दिया कि AC है आपका 10 सेंटीमीटर। समझ आया? अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट देखिए क्या है। सेकंड पार्ट में है AC इज 13, फिगर वैसी ही है, AC 13 दे दिया, BC यानी कि बेस 5 दे दिया, फाइंड आउट परपेंडिकुलर। अब देखिए अब आप कहेंगे कि परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपने सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखना है। वैसे तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए वो इधर जाएंगे, माइनस करेंगे, तो बेटर है आप एक ही फॉर्मूले को अच्छे से याद करिए, उसी से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये है। अब AC की वैल्यू आपके पास 13 है तो यहाँ उतार लीजिए 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। BC की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। AB नहीं है, ऐसे ही उतार लीजिए, ये आ गया 13 सेंटीमीटर का मतलब 13 सेंटीमीटर को 2 टाइम्स, 5 सेंटीमीटर को 2 टाइम्स, AB स्क्वायर एज 13 इंटू 13 होता है 169 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से किया स्क्वायर। देखिए 13 इंटू 13 169 आपको मल्टीप्लाई आता है, वो उस तरीके से मैंने निकाल लिया। 5 इंटू 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर। अब मुझे जो चीज अकेले चाहिए है, यानी कि AB मुझे अकेले चाहिए, तो ये नंबर आप इधर ले आइए। जब ये प्लस का नंबर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ आके हो जाएगा माइनस। आप हमेशा याद रखिए कि इंटीजर्स आपने पढ़ा है ना, तो प्लस हमेशा क्या हो जाता है, जब प्लस की वैल्यू इक्वल टू के अपोजिट साइड जाती है तो क्या हो जाती है माइनस, और अगर माइनस की वैल्यू इक्वल टू के साइड जाती है तो प्लस। तो ये हो गई माइनस 169 में से हम 25 माइनस कर देते हैं, ये आ गया आपके पास 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया अगर AB का स्क्वायर हटाएंगे तो वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट में। आप
144 किसका स्क्वायर होता है? तो मैंने आपको 1 to 10 तो कराए हैं। अब अगर आपने 144 सोचना हो तो आप 11 to 20 भी याद कर लीजिए, वरना आपके पास वही इजी मेथड है। 144 ये पेयर, 1 1 जा 1, 44 उतार लिया, 1 में 1 प्लस किया 2, यहाँ जो नंबर वही यहाँ 2 से किया तो 44, यानी कि 12 का स्क्वायर होता है 144। तो हमने लिख दिया 12 सेंटीमीटर इक्वल टू AB। अब देखिए आप कहेंगे कि यहाँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, मैंने सेंटीमीटर क्यों उतारा? क्योंकि इसका मतलब ये होता है 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इक्वल टू AB, राइट। अब ये दो पेयर में से एक पेयर बाहर आ गया तो आया 12 सेंटीमीटर इक्वल टू AB। तो इस तरीके से AB की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना था AB, वो हमने इस तरीके से फाइंड किया। तो बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 कंप्लीट किया। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इन्हें आप अच्छे से समझिए। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।